अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम रिएक्शन पढ़ रहे थे कार्बोनल कंपाउंड के। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव। सबसे पहले अमोनिया डेरिवेटिव क्या होते हैं इसकी चंद एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अमोनिया आपको पता है दैट इज NH3, इसको आप कहते हो अमोनिया। देखो अगर NH3 से एक हाइड्रोजन गया, इसकी जगह पे कोई और ग्रुप अटैच हो गया, इसे आप क्या नेम दोगे? अमोनिया डेरिवेटिव का। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल NH2, अमोनिया से एक हाइड्रोजन गया, उसकी जगह पे अटैच हो गया OH, तो इसको आप कहोगे हाइड्रोक्सल हाइड्रोक्सल अमाइन। हाइड्रोक्सल अमाइन, इसको आप क्या कहोगे? हाइड्रोक्सल अमाइन। इसी तरह से अगर NH2 इसके साथ और दूसरा NH2 अटैच हो जाए, इसे आप बोलते हो हाइड्राजीन। क्या बोलते हो? हाइड्राजीन। इसी तरह अगर इस NH2 और NH2 ये क्या? हाइड्राजीन। अब इस हाइड्राजीन से अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है और इसकी जगह पे अटैच होता है फिनाइल ग्रुप, इसको आप कहते हो फिनाइल हाइड्राजीन। क्या कहते हो? फिनाइल हाइड्राजीन। तो ये चंद एक मैंने डेरिवेटिव लिखे हैं अमोनिया के, जिसमें हमने हाइड्रोक्सल अमाइन, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन की एग्जांपल देखी है। तो अब एक जनरल सा मैकेनिज्म देखते हैं कि इस अमोनिया डेरिवेटिव से कार्बोनल कंपाउंड रिएक्शन किस तरह से करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अ कार्बोनल कंपाउंड, इट मे बी एल्डिहाइड, इट मे बी कीटोन। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है। अगर दोनों तरफ कार्बन है कीटोन, अगर एक तरफ हाइड्रोजन है तो वो होगा एल्डिहाइड। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं हम अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। अमोनिया डेरिवेटिव को जनरल शो करवाते हैं इस फॉर्म में। नाइट्रोजन के ऊपर आपको पता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेंगे, जिसकी वजह से कार्बन के बन जाएंगे 5 बॉन्ड। और आपको पता है कार्बन 5 बॉन्ड अफोर्ड नहीं करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, और ऑक्सीजन का रह जाएगा अब एक बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ साथ समझते हैं। कार्बन ये इसके साथ 2 बॉन्ड पहले से थे, अब ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर शिफ्ट हो गया, बॉन्ड रह गया सिंगल। अब ये नाइट्रोजन इसके साथ अटैच होगा इस फॉर्म में, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के यहाँ पे कितने थे? 3 बॉन्ड। ऐसे ही जब नाइट्रोजन इसके साथ अटैच होगा तो बन जाएंगे 4 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या होगा कि नाइट्रोजन अपना यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दे देगा कि जिसका एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड कम है। इससे ऑक्सीजन के बॉन्ड भी पूरे हो जाएंगे, नाइट्रोजन के बॉन्ड भी। यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा OH। और अब इस नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन रह गया, इसके आगे जो भी ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारे पास ये ग्रुप आ गया। अब लास्ट ये क्या हो गई? एडिशन। क्या हो गई? एडिशन हो गई, कि जिसमें कोई चीज़ रिमूव नहीं हुई, सिर्फ ऐड हुई है, ये एडिशन हो गई। अब यहाँ से वाटर रिमूव होगा, यहाँ से वाटर क्या होगा? रिमूव होगा। जब यहाँ से वाटर निकलेगा तो आपके पास रह जाएगा कार्बन, नाइट्रोजन और आगे जो भी ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4, दोनों का एक एक बॉन्ड कम है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, प्लस वाटर निकल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे क्या हुई है? यहाँ पे हुई है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। तो याद रखो कि जब आप अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन पढ़ोगे तो वो रिएक्शन होंगे एडिशन, एलिमिनेशन, रिएक्शन। पहले एडिशन होगी फिर एलिमिनेशन होगी। तो इस रिएक्शन को हम नेम देंगे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन का, कि जिसमें पहले एडिशन होती है फिर एलिमिनेशन होती है। इसे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हो आप। तो अब हम अपना पहला रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट इज रिएक्शन विद हाइड्रोक्सल अमाइन। रिएक्शन विद
हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन कौन से कि NH2 के साथ ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ अगर OH आ जाए उसे आप बोलोगे हाइड्रोक्सिल अमाइन। यानी कि हमने अब कार्बोनल कंपाउंड के रिएक्शन पढ़ने इस हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ। तो हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल हम एसिटल्डिहाइड लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH H आ जाएगा एसिटल्डिहाइड, और इसका आईयूपैक नेम क्या है एथेनॉल, एथेनॉल। इसका रिएक्शन हमने पढ़ना है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ NH2OH। तो सिंपल हम इसे बुक पे ये एक ही स्टेप में रिएक्शन किया गया है तो हम इसकी इंटरमीडिएट स्टेट भी लिखेंगे बुक पे। सिंपल यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होगा, ये प्रोडक्ट दिखाया गया है तो हम ये वाला प्रोडक्ट भी दिखाएंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। देखिए CH3C, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा OH, बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, और इस कार्बन के साथ क्या है हाइड्रोजन। ये नाइट्रोजन यहाँ पे क्या रह गया था NH, आगे OH, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा सिंपली जैसा कि हमने देखा था। एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ, बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ, ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो गया, ये प्रोडक्ट बन गई। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा और आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगी CH3C। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, आगे OH आ गया। अब देखो इस नाइट्रोजन के और कार्बन का एक एक बॉन्ड कम है, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। इसका नेम क्या होगा बेटे, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड हो और आगे OH लगा हो, इसे आप बोलते हो ऑक्साइम। क्या बोलते हो, ऑक्साइम। जिसमें कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और आगे OH लगा हो, ये ऑक्साइम होते हैं। अब ये ऑक्साइम किससे बना, एथेनॉल से, तो इसका नेम क्या होगा एथेनॉल ऑक्साइम, एथेनॉल ऑक्साइम, ये इसका नेम होगा। इसी तरह अब हमने एक एल्डिहाइड का रिएक्शन लिया, अब इसी तरह एक रिएक्शन हम लेते हैं कीटोन के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन, इसका नेम क्या होगा प्रोपानोन। नोमेनक्लेचर हमने पढ़े हुए, नेम इसका क्या है प्रोपानोन। रिएक्शन होगा हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ NH2OH। देखिए सेम, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, ये NHOH इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा CH3C। इस ऑक्सीजन के साथ जब हाइड्रोजन अटैच हुआ, बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हुआ OH, और इस कार्बन के साथ कौन सी चीज़ अटैच है CH3, इस फॉर्म में लिख लिया मैंने। आगे यहाँ पे रह गया NH, NH रह गया, NH के आगे है OH, ये इसके साथ अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ से रिमूव होगा वाटर, जब यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो प्रोडक्ट कौन सी बनेगी, यहाँ पे लिखूँगा CH3 यहाँ से वाटर निकल गया था, सिंगल बॉन्ड NOH, यहाँ पे बॉन्ड पूरे करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो गया था। अब कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड साथ OH, ऑक्साइम। ऑक्साइम किससे बना, प्रोपानोन से, तो इसका नेम क्या होगा प्रोपानोन ऑक्साइम, ये इसका नेम होगा प्रोपानोन ऑक्साइम। तो ये हमने पहला रिएक्शन पढ़ लिया किसके साथ, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। अगला रिएक्शन हम पढ़ेंगे अमोनिया डेरिवेटिव का कार्बोनल कंपाउंड के साथ। नंबर 2 पे रिएक्शन है हमारे पास, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन। नंबर 2 पे रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ हम रिएक्शन पढ़ने लगे हैं। अब फिनाइल हाइड्राजीन किसे कहते हो आप, देखो हम पहले रिएक्शन पढ़ते हैं इसका
एसिटल्डिहाइड के साथ। अब फिनाइल हाइड्राजीन किसे कहते हो, देखो NH2, इसके साथ भी NH2 आ जाए तो इसे आपने बोला था हाइड्राजीन, लेकिन अगर यहां से एक हाइड्रोजन निकले उसकी जगह पे बेंजीन ऐड हो जाए, इसे आप क्या कहते हो, फिनाइल हाइड्राजीन। अब यहाँ पे सिंपली C6H6 भी लिख सकते हो, ठीक है, वो बन जाएगा फिनाइल हाइड्राजीन। रिएक्शन कैसे होगा, आपको पता है यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जाएगा, लिखता हूँ CH3, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, अब ये बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा OH, अब यहाँ पे रह गया NH, यहाँ पे क्या रह गया, NH रह गया, वो इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा NH, आगे फिर से क्या है NH और फिनाइल ग्रुप, ये हमने इसमें एडिशन करवा दी किसकी, फिनाइल हाइड्राजीन की। फिर आपको पता है यहाँ से कौन सी चीज़ रिमूव होनी है, यहाँ से वाटर रिमूव होना है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, यहाँ पे लिखूंगा CH3CH, यहाँ से वाटर रिमूव हो गया, CH आगे नाइट्रोजन, आगे फिर से NH और आगे फिनाइल ग्रुप, ये आ गया। अब यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन का एक एक बॉन्ड कम है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अब किस चीज, ये क्या है फिनाइल हाइड्राजीन, ये क्या है फिनाइल हाइड्राजीन, तो इसे आप कहोगे जब एसिटल्डिहाइड के साथ आप फिनाइल हाइड्राजीन की एडिशन करवाओगे तो यहाँ पे कौन सी ग्रुप, यहाँ पे कौन सा ग्रुप था, यहाँ पे ग्रुप था एसिटल्डिहाइड, या इसको आप कहते थे एथेनॉल, तो अब इसको आप कहोगे फिनाइल एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन, एथेनॉल फिनाइल हाइड्राजोन। इसी तरह हम इस फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन करवाते हैं एसीटोन के साथ, कीटोन के साथ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, अब इसके दोनों साइड पे कार्बन है, इसका मतलब ये क्या होगा, कीटोन होगा, इसका नेम क्या होगा, प्रोपेनोन। कीटोन के आपने आयुर्वेद नेम पढ़े हुए हैं, तो ये क्या है, प्रोपेनोन। इसका रिएक्शन आप करवाओगे किसके साथ, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। अब मैं सिंपल लिखता हूँ इस तरह से NH2, आगे क्या आ गया NH, और इसके साथ क्या है C6H5। रिएक्शन कैसे होगा आपको पता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी CH3C, इसके साथ और दूसरा CH3 अटैच है। अब ये बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल में और यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर अटैच हो जाएगा, OH बन जाएगा। उसके बाद इस कार्बन के साथ आगे ये वाला नाइट्रोजन अटैच होगा जिसके पास अब एक हाइड्रोजन रह गया, आगे फिर मजीद क्या है NHC6H5, NHC6H5, यहाँ से वाटर निकलेगा और आपके पास प्रोडक्ट रह जाएगी CH3C CH3, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा अब नाइट्रोजन, और इसके आगे फिर से क्या है NHC6H5, दैट इज फिनाइल हाइड्राजोन। किससे बने, प्रोपानोन से, तो नेम क्या होगा, प्रोपानोन फिनाइल हाइड्राजीन, ये इसका नेम होगा। इसी तरह अगला रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन विद हाइड्राजीन, रिएक्शन विद हाइड्राजीन। रिएक्शन विद हाइड्राजीन, अभी हमने फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन पढ़ा, अब पढ़ते हैं हाइड्राजीन के साथ। अब मैं सिर्फ एक एक मॉलिक्यूल लूँगा, एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल लेते हैं, कीटोन का मॉलिक्यूल मैं नहीं लूँगा, वो आप खुद से करेंगे, सेम मैकेनिज्म के थ्रू होगा। अब आप लोगे हाइड्राजीन NH2, अगर इसके साथ NH2 ऐड हो जाए, आपको पता है इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्राजीन। रिएक्शन कैसे होगा आपको पता है
कि यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ पे NH रह जाएगा और NH इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, CH3C इस कार्बन के साथ और क्या है H। जब एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे ऐड होगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाएगा और यहाँ पे क्या चीज़ रह जाएगी, NH इस फॉर्म में लिखता हूँ और इसके आगे फिर से क्या है NH2। अगले स्टेप में क्या होता है, ये एडिशन होगी, अगले स्टेप में एलिमिनेशन होगी, वाटर निकलेगा और आपके पास रह जाएगी प्रोडक्ट CH3CH नाइट्रोजन और इसके आगे फिर से NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इसका नेम क्या होगा, हाइड्राजोन। हाइड्राजोन आ गया और ये आपने किससे प्रिपेयर किया, एसिटैल्डिहाइड से। इसका नेम क्या होगा, एसिटैल्डिहाइड हाइड्राजोन, या आप इसे एथेनल हाइड्राजोन भी कह सकते हो। सेम रिएक्शन होगा कीटोन के साथ। अगला रिएक्शन देखते हैं, ये हो गया नंबर 3 पे। और नंबर 4 पे जो रिएक्शन होगा दैट इज रिएक्शन विद 2,4-DNPH। 2,4-DNPH, DNPH क्या है, दैट इज 2,4-डाईनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अब डाईनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन क्या है, इसे भी देख लेते हैं। हमने रिएक्शन पढ़ना है किसके साथ, चले यहाँ पे हमने एल्डिहाइड लिया, यहाँ पे हम कीटोन ले लेते हैं। हमने इसका रिएक्शन करवाना है 2,4-DNPH के साथ, 2,4-डाईनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ। अब फिनाइल हाइड्राजीन क्या है, पहले वो लिखते हैं। फिनाइल हाइड्राजीन आपको पता है NH2 NH, ये हाइड्राजीन, अगर इसके साथ बेंजीन आ जाए ये होगा फिनाइल हाइड्राजीन। अब 2,4-डाईनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन क्या है कि इस बेंजीन की नंबर 2 पे नाइट्रो आ जाए और नंबर 4 पे नाइट्रो आ जाए, ये क्या बन गया 2,4, ये पोजीशन 1, ये 2, ये 3, ये 4, 2,4-डाईनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो इसके साथ हमने रिएक्शन पढ़ना है किसका, कार्बोनल कंपाउंड का। रिएक्शन सेम होगा जिस तरह हमने पहले पढ़ा, यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। लिखेंगे CH3 आ गया, आगे कार्बन, इसके साथ एक और CH3 है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे जाएगा और ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल में, OH आ जाएगा और ये यहाँ पे जो NH रह गया था वो इस कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा। इस फॉर्म में लिखूंगा NH को, आगे फिर से क्या है NH और आगे है बेंजीन फिनाइल, इसकी नंबर 2 पे NO2 है और नंबर 4 पे NO2 ग्रुप है। अब नेक्स्ट क्या होगा, अगले स्टेप में आपको पता है कि यहाँ से वाटर की रिमूवल होगी। यहाँ से जब वाटर की रिमूवल होगी तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा CH3CCH3 कार्बन। अब यहाँ पे आगे आ गया नाइट्रोजन, आगे फिर से NH और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे भी NO2 ग्रुप आ जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड पूरे करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब ये क्या है, इसका नेम है 2,4-DNPH। 2,4-DNPH किससे बना है, ये वाला प्रोडक्ट किससे बना है, प्रोपानोन से। तो इसका पूरा नेम क्या हुआ, प्रोपानोन 2,4-DNPH, या इसे आप एसीटोन 2,4-DNPH भी कह सकते हो। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गए कंप्लीट। अब हमने टोटल अमोनिया डेरिवेटिव के लिए 4 रिएक्शन पढ़े। इन चारों रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म सेम ही है, तो मैकेनिज्म हम इकट्ठा ही इन चारों रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म में कार्बोनल कंपाउंड, इसका रिएक्शन होगा H पॉजिटिव के साथ। चूँकि आप एसिड कैटालाइज रिएक्शन पढ़ रहे हो, एसिड कैटालाइज रिएक्शन में यहाँ पे चूँकि एसिड की प्रॉपर्टी है प्रोटॉन देना, तो यहाँ पे आप रिएक्शन करवाओगे H पॉजिटिव के साथ। अगर यहाँ पे बेस कैटलिस्ट होता
तो यहाँ पे आप हाइड्रोक्सल देते। ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पर अटैक करेंगे और ये बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर ऐड हो जाएगा। इस स्टेप को आप प्रोटोनेशन भी कह सकते हो, कि प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन का नेम भी दे सकते हो, क्योंकि ये प्रोटॉन ऑक्सीजन पे ऐड हो रहा है। अब इस प्रोटोनेशन के दौरान ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी गया है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन ने भी इस प्रोटोनेशन में हिस्सा लिया है। कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया जिसकी वजह से इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। अब याद रखो हमने पढ़ा था कि अगर आप एसिड कैटलिस्ट यूज़ करते हो तो वो कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक वीक न्यूक्लियोफाइल भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है। नंबर 2 OH, इसका रिएक्शन होगा अब अमोनिया डेरिवेटिव के साथ NH2 जी जनरल ग्रुप है, मतलब यहाँ पे आप जो मैकेनिज्म पढ़ोगे वो हाइड्रोक्सल अमाइन के लिए भी है, फिनाइल हाइड्राजीन के लिए भी है, 2,4-DNPH के लिए भी, मैकेनिज्म सभी के लिए सेम होगा। ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर हैं ये इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पर अटैक करेंगे और कार्बन OH ये इसके साथ अटैच हो जाएगा NH2 जी, ये ग्रुप इसके साथ अब अटैच हो जाएगा। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए। नाइट्रोजन तो 3 बनाता है जिसकी वजह से इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए फिर ये नाइट्रोजन अपना एक प्रोटॉन जो है ये लूज़ कर देगा, अपना एक हाइड्रोजन लूज़ कर देगा और इस फॉर्म में आ जाएगा NH, और ये ग्रुप एज इट इज़ इसके साथ अटैच है। ये ग्रुप आ गया इसके साथ और इसने अपना एक प्रोटॉन एक जो हाइड्रोजन है वो लूज़ कर दिए। अब इसके बॉन्ड पूरे हो गए। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होगा कि यही जो प्रोडक्ट है आपके पास OH, इसके नीचे है NH और ये जनरल ग्रुप अटैच है H पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो इसके ऊपर अटैक करेगा और आपके पास बन जाएगा OH2। नीचे क्या आ गया NH जी। ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ने बनाया 3 बॉन्ड, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है जिसकी वजह से क्या होगा ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट कार्बन। अब अगर आप देखो तो यहाँ से वाटर निकला है, मैं -H2O यहाँ पे लिखूंगा। अब आगे क्या आ गया, आगे आ गया इसके N जी। अब देखो मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है वो नहीं लिखा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे H लिखते हो और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हो तो फिर कार्बन के तो बॉन्ड पूरे हो जाएंगे लेकिन नाइट्रोजन के 4 हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बॉन्ड पूरे करने के लिए जो इस तरह से मैं लिखता हूँ इस हाइड्रोजन को, जब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो बॉन्ड पूरे करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर ही कार्बन और नाइट्रोजन के बॉन्ड पूरे होंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और H पॉजिटिव लूज हो जाएगा, जो आपका कैटलिस्ट है वो आपको वापस मिल जाएगा। ये जनरल ग्रुप जो हमने पढ़ा था, आप देख रहे हो कि जो भी हमने रिएक्शन पढ़े उसका एंड प्रोडक्ट यही बनता था, कार्बन टू नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। तो ये हो गया मैकेनिज्म अमोनिया डेरिवेटिव के लिए।